हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा पर्सनल है। अगर आप स्टक हो चुके हो अपनी लाइफ में, अगर आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है, अगर आपको चारों तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, एट द एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको फाइनली क्या करना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप कहीं जॉब पे जा रहे हो, राइट, एंड आपका बॉस बहुत अब्यूसिव है, आपके कलीग्स बहुत ही ख़राब हैं, या फिर आपकी फैमिली में अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप मैरिड हो फॉर एग्जांपल, आपकी वाइफ से या आपके हस्बैंड से आपकी आपकी नहीं बन रही है, फैमिली जो इन लॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं। सब कुछ मतलब इन इन ऑल आप देखेंगे कि आप बहुत टाइम से परेशान हैं एंड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। या फिर और लेके चलते हैं और इसको थोड़ा डीप करते हैं। फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स से प्रॉब्लम हो रही है, आस-पास के लोगों से प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इन शॉर्ट आपकी लाइफ़ की वॉट लगी हुई है। ओके। अगर ऐसा कुछ है, अ, आप महीने से, आप हफ्तों से परेशान हो उसमें से निकलने के लिए, कि आप किस तरह से शांत हो सकते हो, किस तरह से वापस से नॉर्मल स्टेट में आ सकते हो, लेकिन कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम इस सिचुएशन को लेके चल रहे हैं इस बार। सो इस केस में क्या होता है, आप जितना सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करोगे या अपने आप को बोलने की कोशिश करोगे कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लड़ाई हुई, आपके घर पे लड़ाई हुई, राइट, एंड आप लगातार अपने आप को बोलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, अब मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में, मैं नहीं ध्यान दूंगा, मैं आगे से बात नहीं करूंगा। आप उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और उतना ही ज़्यादा आप तड़प जाओगे उससे बात करने के लिए, क्योंकि राइट, आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा होता है, राइट, क्योंकि साइकोलॉजी यही कहती है, राइट। सो अब इस केस में क्या करना चाहिए? या तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, फिर आप बोलोगे मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपना घर छोड़ दूँगा, तो या फिर मैं अपनी वाइफ़ को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं और, कहीं पहाड़ों में रहने जा रहा हूँ। या फिर ये जॉब है, मुझे कब इस जॉब से छूट प पिचकारा मुझे इस जॉब से कब छुटकारा मिलेगा, मैं कब इस जॉब को छोड़ूँगी या छोड़ूँगा, और कब यहाँ से जाऊँगा, दूसरी जॉब में जाऊँ, या फिर दूसरी में भी जाऊँगे तो ऐसा तो है नहीं, लोग एक जैसे ही होते हैं हर जगह मोस्टली। अब एक जॉब से दूसरी जॉब में जाओगे तो ये कोई गारंटी नहीं है, या कोई वो नहीं है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे होंगे या फिर आपको एकदम वेलकम करेंगे, आओ आओ तुम्हारा इंतज़ार था, राइट। सो अब छोड़ना एक तरह से हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ये अब यहाँ पे एक ट्रैप है, या फिर यहाँ पे क्लिक है कि अगर आप बहुत सोच समझ के, आप बहुत ही एनालाइज़ करके कोई चीज़ छोड़ते हो, तो वो पॉइंट अलग है। लाइक आपने पूरा प्लान बना लिया है, उसके बाद आप छोड़ रहे हो कि हाँ, पॉज़िटिव अगर अगर अच्छा हुआ तो ये होगा, और अगर मरे से मरा ये भी हुआ तो मेरे साथ ये होने वाला है, जिसको मुझे झेलने का है, मेरे अंदर दम है कि मैं इतना झेल सकती हूँ। वो अलग चीज़ है कि आप प्री प्लान्ड तरीके से किसी चीज़ को छोड़ रहे हो। लेकिन एल्स अगर आप मतलब अगर आपको सब जगह प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप अपना घर छोड़ने का, अपना जॉब छोड़ने का, सब कुछ छोड़ने का, तो आप एक्चुअल में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। लोग इन द सेंस मैं भी ऐसे ही हूँ और मैं भी ऐसे ही रहूँगी। सो कुछ बदलने वाला नहीं है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने आप को, आपको ये बोलना पड़ेगा या ये समझना पड़ेगा कि लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। इन शॉर्ट आप भाग नहीं सकते, आपको लड़ना ही पड़ेगा। मेरे रेफ़रेंस से, जितना मैं इसको समझ पाई हूँ या जितना मैं इसको समझने की कोशिश करती हूँ, मेरे रेफ़रेंस से जो महाभारत का सीन था और जो भगवान कृष्ण जो बोल रहे थे कि तुम मैदान छोड़ के जा नहीं सकते, तुम्हें यहाँ पे लड़ना ही पड़ेगा। सो मेरे रेफ़रेंस से जो भी हम फ़ेस कर रहे हैं आज के टाइम पे, जो भी मतलब हमारे आस-पास जो लोग हैं, इ डेली स्ट्रगल, ये एक महाभारत की तरह ही है, हम छोड़ के नहीं जा सकते, राइट? अगर हमें यहाँ लड़ना ही पड़ेगा। मेंटली, फिज़िकली हर चीज़ के लिए हमें करना ही पड़ेगा, राइट? लोग बैकस्टैब करेंगे, लोग आपके सामने कुछ अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ और, या फिर लोग गेम्स खेलेंगे, पॉलिटिक्स खेलेंगे, आपकी फैमिली में ही आपको बहुत टॉर्चर किया जाएगा। बट एट द एंड आपको लड़ना ही पड़ेगा, राइट? अब लड़ने का मतलब ये है कि आप डिसाइड करो कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए बेस्ट क्या है, राइट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका घर में बहुत टॉर्चर हो रहा है, राइट, आपको बहुत परेशान किया जा रहा है, आप एकदम आप एकदम त्रस्त हो चुके हैं वहाँ से। तो उस केस में लड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने अपने पेरेंट्स को उल्टा बोलोगे, अपने भाई-बहनों को उल्टा बोलोगे। इस केस में लड़ने का मतलब ये है, अगर हिम्मत है तो अपने दम पे खड़े होके दिखाओ। आप वहाँ से मतलब इतना इतना एस्टैब्लिश कर सकते हो अपने आप को तो करो, ताकि आपको किसी भी चीज़ के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। स्पेशली फाइनेंशियली आपको किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े।
और वैसे आइडियली कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, राइट? अम, एक ये सिनेरियो हो गया, इस तरह से आप लड़ सकते हो, राइट? अगर दूसरी तरह से लेके चलते हैं, अगर आपको सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लाइक जैसे कि आप मैरिड हो और मैरिड होने के बाद भी आप कोई भी जैसे जो स्पेशली हिंदू फैमिलीज़ में जो भी सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे पायल पहनना, सिंदूर लगाना, आप वो सब नहीं करते, राइट? आप सोसाइटी के अगेंस्ट सो कॉल्ड सोसाइटी के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो, सो आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं पहना, वो नहीं पहना, राइट? अब यहाँ पे लड़ने का क्या मतलब है? यहाँ पे लड़ने का मतलब है इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाना। आपको ये समझना होगा कि ये प्रायोरिटीज़ क्या फ़िज़िकल पहनना है, नहीं पहनना है, ये आपके ऊपर है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, ये मेरे ऊपर है। अब यहाँ पे मेरा जो एटीट्यूड होगा, मुझे इन शॉर्ट किसी और के कमेंट से या किसी और की बात से इफ़ेक्ट नहीं होना है। यहाँ पे लड़ने का मतलब ये है कि आपको ये स्ट्रॉन्ग बनाना है। सिमिलरली अगर आपको ऑफ़िस में इश्यूज़ हो रहे हैं, मान लो ऑफ़िस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर ऑफ़िस में बॉस आपका बहुत टॉर्चर कर रहा है, तो उस केस में फाइट बैक करने का मतलब ये है, एक तो ये तरीका है, आप किसी ऐसी कंपनी को देख सकते हो जो कि अ, एक पर्टिकुलर रूल्स या गाइडलाइंस को फ़ॉलो करती है। मतलब जितनी भी आपको नाम पता होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द जो फ़ेमस कंपनीज़ है, जैसे कि एडोबे हो गया, जहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि गूगल हो गया, जहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा मान सकते हैं। आप वहाँ पे एंटर करने का कोशिश कर सकते हो, राइट? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई गूगल या एडोब या उसमें अमेज़न में एंटर कर सके। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्किल सेट पे काम करो। अगर आपके ऑफ़िस में बहुत सारा पॉलिटिक्स है, तो एक तो आपको ये जो एक मतलब एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में फँसे हुए हो, तो एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है जो कि आप सीख सकते हो नॉर्मली कहीं से भी। उस बिहेवियर को अप्लाई करो, उस बिहेवियर को मतलब आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, आप अपने स्किल सेट पे काम करो। स्किल सेट पे काम करोगे, अगर आपके स्किल्स में अगर आपके अंदर दम है, तो आज नहीं तो कल जो आपको बुली कर रहे हैं या जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको पॉलिटिक्स के अंदर उस गेम प्लान के अंदर फँसा रहे हैं, वो आज नहीं तो कल, क्योंकि उनके अंदर दम नहीं है, तो वो गिरेंगे ही गिरेंगे फॉर श्योर, राइट? क्योंकि कंपनी को भी समझ में आएगा कि बंदे में दम है, तो हमें इसकी ज़रूरत है, ये एक एसेट है हमारे लिए। ओके, um, या दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड या मतलब ये है कि अगर सर्वाइव करना है तो लड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।